अब्दुल राशिद करीम खान साहब। खान साहब अनम्यूट कर ले जल्दी। खान साहब अनम्यूट कर ले। बोल खान रहे साहब 5-10 अनम्यूट मिनट। करे। नहीं नहीं नहीं, बोल रहे 5-10 मिनट दो भाई। अच्छा 5-10 मिनट दे भाई, ठीक है भाई। 5-10 मिनट आपको देता हूँ, बैक स्टेज कर रहा हूँ। 5 मिनट के बाद आपको लेता हूँ। शेख साहब। हेलो साहिल। हेलो प्यारे भाई, कैसे है? मेरा वो सेम सवाल ही है साहिल। क्या सेम सवाल है? मैं पूछा जब क्रिश्चियन का ईसा मसीह सबका पाप लेके मर गया तो सर वो कितना पिया गॉड आपने? कैसा? शेख साहब मैं कितनी पिए? पिए आज, कितनी चढ़ाई है फ्राइडे अरे में? मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीता नहीं है, ये तो सुनना अरे है हमारे क्या में। झूठ बोलते हो? गाना गाना अरे पड़ेगा आपके लिए कि पीता नहीं हूँ लेकिन पिलाई गई है। अरे मेरा भाई, मुझे आपको गलत फहमी है। पीने का मैंने सवाल पूछा, शौक उसका जवाब दो। नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। एकदम टाइट है ये, एकदम टून है। मैं पीता क्या नहीं गम में हूँ आज पी पिलाई के आया गई है। बेचारा क्या। मुझे दुनिया वालों अच्छा शराबी शेख ना अल्हम्दुलिल्लाह, साहब। समझो। आई एम मोमिन। अच्छा शेख साहब सुनो, शेख साहब नहीं नहीं, नमाजें पढ़ते मेरे हैं आप? सवाल जवाब मांगता है। जब जो हाँ गॉड आप शे, मर शेख सकता है तो साहब। वो गॉड अरे कहेगा। शेख साहब, यस, नमाजें पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ ना। पढ़ते हैं। हम्म। दरूद शरीफ आती है आपको? वो सब आता है भाई, मैं जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। अच्छा दरूद शरीफ पहले सुना दो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। शेख साहब दरूद शरीफ पहले सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोमिन हूँ। हाँ हाँ ठीक है, इतना लेकिन का। दरूद शरीफ हाँ, सुना दो। मेरे को बोलो जो गॉड अरे सब बोलेंगे, आपको पहले लेके दरूद शरीफ सुना मर दो। सकता है वो ये गॉड नहीं बोल रहे कैसा? वो साहिल भाई, गॉड दरूद शेख साहब शरीफ नहीं में बोल रहे, इनका मेरा नशा सवाल बोल रहा है। सेम सर। अरे शेख साहब, आपका अरे नशे को कंट्रोल करो, थोड़ा दरूद शरीफ सुना दो पहले। अरे दरूद शरीफ मेरा भाई, सुनाओ, मैं खुश सवाब सुनाऊं मिलेगा। तुमको? मैं खुश सुनाऊं? मेरे को अच्छा पढ़ने मैं का, मैं निकाल दूं आपको सुबह शेख साहब? निकाल दो। जवाब नहीं। जाओ। शेख बच साहब गए आज 10 फुल लाख टून है। बच गए आज 10 शेख लाख साहब एकदम टून है। 2-3 पैक आपको कम पीनी चाहिए थी ताकि आप टुन नहीं होते। पियो पियो पर टुन नहीं होना है, लेकिन आप तो एकदम ही टुन हो गए आज। कुछ सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद मोहम्मद अब्दुल राशिद करीम खान साहब से बात करेंगे। उन्होंने 5-10 मिनट का वक्त दिया था। यार मोमिनो, 10 लाख रुपए तुम्हारे झोली में आ जाएंगे यार। कैसे लोग है यार तुम लोग? ऐसे तो तुम लोग कुरान और हदीस का बहुत मातम मनाते हो, मतलब उसकी बड़ाइयां मारते हो कि भाई ये तो एकदम इंसानियत के लिए ही है और इंसानियत से भरा पड़ा है। आज क्या हो गया? खत्म? टाटा? बाय बाय? चुल्लू भर पानी में अपने इस्लाम को डूब मारो यार, अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते। सुपर चैट लेते हैं। भाई हजरात हमारे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। आदित्य साहब कह रहे हैं, हिफाजत के मतलब तेल लगाकर रखो प्राइवेट पार्ट पे। सत्यन भाई आए हैं लाल मिर्ची के साथ, कह रहे हैं साहिल भाई एडम भाई से एक रिक्वेस्ट है। एक स्ट्रीम में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मोमिन लोग किसी एरिया की रियल एस्टेट कैसे हाई प्राइस में खरीद लेते हैं और बाद में उस एरिया का रियल एस्टेट प्राइस गिर जाता है। अच्छा ये मैं एडम साहब आएंगे तो ले लेता हूँ। ये उन्होंने यूएस यूके की बात की थी, ये जो बात है। तो इसको मैं, एडम साहब आएंगे तो मैं फिर से उसको ये एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ। प्राउड इंडियन साहब मेंबर बने, थैंक यू। टी शाह साहब जुड़े हैं फिर से। टी शाह साहब क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है टी शाह साहब। ठीक है आज जुमा की नमाज पढ़े? जी जी पढ़ी। कितनी रकात पढ़े? मैं 12। 12 रकात पढ़े। कितनी कितनी बताओ जरा। पहले 4 सुन्नत, फिर 2 फर्ज मौलवी साहब के साथ, फिर 4 सुन्नत और फिर 2 सुन्नत और। अच्छा 2 सुन्नत, नफिल नहीं पढ़े? नफल सुन्नत तो एक हिसाब से नफल ही है ना, मतलब। अच्छा सुन्नत कोई नफिल में मिला दिया। फिर दुआ क्या करे आज, खास दुआ क्या करे? दुआ तो बस अल्लाह ताला ईमान पे रखे, हमेशा हर फितने से हाँ बचाए। और
बस यही दुआ है, अल्लाह ताला अपनी खुद ही हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। हम तो कमजोर लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो ये 10 लाख का चैलेंज जो है वो कबूल करते हैं आप? क्या चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि एक कुरान की आयत पेश करना है या एक कौल रसूलुल्लाह का पेश करना है जहां पे अल्लाह या रसूलुल्लाह ये कह रहे हो कि भाई मैंने पहले इजाजत दी थी लौंडियों के साथ सेक्स करने की, अब मैं इसको हराम करार देता हूं, अब से आपने ये नहीं करना है। या फिर 200 साल के बाद वाले लोगों के लिए हराम हो चुका है, या फिर ये 1400 साल के बाद वाले मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए हराम हो चुका है। ये चैलेंज नहीं, एक्सेप्ट करते हैं आप? ये हुक्म तो तभी पॉसिबल है ना, मतलब सेक्स स्लेवरी तो तब ऐसे सेक्स जोर से स्लेवरी तो बोलिए नहीं थोड़ा। होती थी एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेक्स स्लेवरी तो नहीं होती थी ऐसा, मतलब जैसा आप दिखाते हैं। थोड़ा मगर जोर ऐसा से था कि बोलो ना अगर तीशा साहब, वैसी मैं रुको सरकमस्टांसेस आवाज बढ़ाने क्रिएट के अगर लिए होती। देता हूँ। एक एक मिनट रुको यार, आवाज बढ़ाता हूँ आपकी, बोलो कुछ। मैं कह रहा हूँ अगर उस तरीके की सरकमस्टांसेस क्रिएट होंगी फिर में भी पॉसिबल होगा। मतलब ये वो सेक्स स्लेवरी नहीं है जो आप समझते हो कि मतलब ऐसे जबरदस्ती कुछ किया जाता था। ये मतलब जो औरतें मतलब जंग ऐसी लड़ने कोई आती आयत थी। नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो नहीं है। और क्या यार, ये भी 10 लाख नहीं जीतेगा, कह रहा है कि ऐसी कोई आयत नहीं है। आया तो नहीं है मगर साबित हो चुका है ना ये। अगर आप देखेंगे हजरत उमर के दौर में आते आते तक सारे इसलिए उसको फ्री कर दिया गया नहीं था। नहीं तो भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई, मतलब अल्लाह ने कुरान में ये इसको हराम नहीं किया है। हराम तो मतलब तब है अगर इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगी तब हो सकता है जायज है, मगर इस तरीके से तो मतलब अरे इसको हराम तो प्रमोट नहीं तब किया गया ना इस तरह से। यार, हराम तो तब होगी ना जब उसको हराम अल्लाह ने किया, आप तो नहीं कर सकते ना। बल्कि रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह कहता है, ये देखिए मैं आपको एक आयत बताता हूँ, 66 की पहली मगर आयत। प्रमोट भी मतलब किया है इस तरीके की चीज। ये एक मिनट देखिए, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, ये पहले आयत देख लीजिए आप। सूरह तहरीम की आयत मैं आपके सामने लाता हूँ, कहाँ पे है? 66, एक मिनट दीजिएगा। ये 66 की पहली आयत आपके सामने पेश करता हूँ। ये आ गई आपके सामने, ये देखिए, ये आयत है। ये क्या कहती है? ये कहती है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। O prophet, why do you prohibit yourself from what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives, and Allah is forgiving and merciful? उर्दू में भी देख लेते हैं। ए नबी, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों को खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ए नबी, आप उस चीज को क्यों हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? आप अपनी पत्नियों की प्रसन्नता चाहते हैं, तथा अल्लाह अति क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। तो भाई, हराम तो रसूलुल्लाह भी नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी जायज हो सकता है? हराम तो हुआ ही नहीं ना, हराम होगा तो फिर बाद में री जायज होने का सवाल उठता है। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके अल्लाह ने इस चीज को हराम नहीं किया है। जी मतलब देखिए अगर वैसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगी तब तो जायज है। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं हराम है कि हुआ ही नहीं प्रमोट। ना। क्या हराम हुआ है और अब बाद में फिर से जायज हो जाएगा? हाँ मगर अगर उसी तरीके की जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगी तब वो तो पॉसिबल ह- नहीं है आज के जमाने में। तो हराम नहीं हुआ ना। नहीं पूरी तरीके से तो नहीं हराम हुआ ना। अच्छा, आदि तरीके से हुआ है हराम? अल्लाह ने आदि तरीके से हराम किया है कि आधे तरीके से हराम हो मैं चुका है? कह रहा हूँ अगर अगर उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई फॉर एग्जांपल मतलब जो लड़कियां बीवी तंग होगी करने तो आ रही सेक्स, है बीवी आप होगी तो उनसे सेक्स उनके। अलाउड। यार सुन लो, मैं आपकी बात को अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हो कि बीवी होगी तो
सेक्स करना अलाउड होगा, राइट? बीवी होगी नहीं, बीवी स्लेव अगर के नहीं साथ भी रहेगी कर तो सकते सेक्स हैं। नहीं कर सकता ना मैं बीवी के साथ। मैं कह रहा हूँ अगर वो स्लेव होगी तो उसके साथ भी तो सेक्स कर सकते हैं। जी जी, मैं कह रहा हूँ स्लेव के साथ भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, मतलब हराम नहीं किया आपके अल्लाह ने? नहीं। नहीं किया। भाई लोग, भाई के लिए गुलाब भेजे कि अल्लाह ने इस बेगैरती को, जिसको वो अलाउ किया था, उसको यार ये उसने बेगैरती कैसे? हराम। बेगैरती नहीं है। मतलब आप क्या मतलब ऐसे आप किसी वुमेन स्लेव को पकड़ रहे हो तो उसके साथ ये ऐसे नहीं ही नहीं, छोड़ दो उसकी ये बेगैरती नहीं है। मतलब उसकी डिजायर्स नहीं उस लड़की की। अच्छा अच्छा, स्लेव की डिजायर होती है, इस वजह से अल्लाह ने तुमको अलाउ किया है कि उसके साथ डिंगी डिंगी करो। अच्छा, यहां पे मुद्दा समझना, स्लेव्स की भी डिजायर होती है, और ये बेगैरत आर्ग्यूमेंट इनके मौलवी देते हैं, वहीं से सुन के ये लोग आते हैं कि स्लेव्स की भी तो बॉडी है, उन लोग की भी तो नहीं फिजिकल देखिए रिक्वायरमेंट आप अगर है। एक मिनट रुक यार, टीशा रुक थोड़ा। हाँ, ये देखो, ये बेगैरती वाला आर्ग्यूमेंट कि भाई स्लेव्स भी तो इंसान है, उनकी भी बॉडी डिजायर होती है, उनकी भी फिजिकल नीड होती है, तो इस वजह से अल्लाह ने उनके साथ सेक्स करने को अलाउ किया है। मतलब जो बुनियादी वजह है वो है डिजायर, फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो टीशा अच्छा भाई, अगर डिजायर पूरी करना असल मकसद है जिसके वजह से उनके साथ सेक्स अलाउ किया गया है, तो अगर किसी की गर्लफ्रेंड है और उसकी फिजिकल डिजायर है, तो क्या वो सेक्स करवा उसके साथ सेक्स किया जा सकता है? अच्छा साहिल भाई, यहाँ एक सवाल मैं भी हाँ, रख दूं कि उम्मुल जी जी, मोमिनीन जो अम्मी आयशा थी, वो 18 साल की उम्र में बेवा हो गई, तो उसको फिजिकल नीड नहीं थी? हाँ, ये तो उसको और वो उसके लिए हार भी आजमाइश चुकी थी। थी उसको क्यों रोका जंगे दूसरे जमल किसी में। से निकाह करने के लिए? अमित उसकी तो साहब, वो तो आजमाइश जंगे, थी, वो तो उम्मुल यार एक मोमिन मिनट रुक यार, अ, चुप बैठ। अच्छा, अमित सुन। साहब, आपने जो पॉइंट बोला है, इसका जो ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा हजरत आयशा की डिजायर पूरी होती कि जो तरीका इस्लाम ने बताया है कि भाई आप ऐसी तो आप सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं कर सकते, तो जंगे जमल में तो हजरत आयशा हार गई थी। सिंपल सा तरीका ये था कि उस उनको किसी की लौंडी बना लेते, कोई सहाबा की, और डिंगी डिंगी करते, हजरत आयशा की सेक्सुअल डिजायर भी पूरी हो जाती। बिल्कुल। देखिए अल्लाह नब- ताला फरमाते हैं कि नबी और जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह अम्मी आयशा, रुको सल्लल्लाहु भाई, अम्मी आयशा को 18 साल की उम्र में बेवा कर दिया, और नबी ने बोल दिया कि ये जो नबी की औरतें हैं वो सारे मोमिनों की माएँ हैं। तो माए अम्मी हैं, आयशा उम्मत जो की 18 माए। साल की उम्र में बेवा हुई थी, उसकी सेक्सुअल डिजायर नहीं थी? नहीं तो वो देखिए नहा उनकी वहा के वो जो दिखा देती थी ना, वो अपने भाई कजिन लोग को जो है एक पर्दा लगा के नहा वहा के दिखा देती थी। देखिए क्या होता है ना कि डिजायर पूरी करने का एक तरीका, जो यहाँ पे जो भी साइकोलॉजिस्ट होंगे उनको ये समझ में आता होगा कि डिजायर आप कई तरीके से पूरी कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप पेनिट्रेशन करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, एक डिजायर करने तरीका जो है ये होता है। फिर आप किसी को न्यूड देखें, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो पॉर्न मूवीज देखते हैं, तो फिजिकली तो नहीं करते हैं, तो इस तरीके से भी उनकी डिजायर पूरी हो जाती है। फिर एक डिजायर पूरी करने का तरीका ये होता है कि आप खुद न्यूड होके किसी को बताएं, ये भी एक तरीका होता है डिजायर पूरी करने का। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो थर्ड वाला तरीका था वो हजरत आयशा अपना रही थी, क्योंकि हमने इस पे एक बाकायदा स्ट्रीम भी की थी कि हजरत आयशा ने पर्दा लगाकर, यानी ऐसा पर्दा कि वो वहां से जो है दिख रहा था, वरना फिर गुस्ल करके दिखाने का मतलब ही नहीं बनता अगर वो उनको दिख नहीं रहा था। तो वो इस तरीके से अपनी डिजायर पूरी कर रही थी। तो फिर मैं आपको ये सवाल अगर यहाँ से सवाल पूछूंगा तो कि जो ये स्लेव्स थे इनके साथ क्या किया जा सकता था मतलब इनकी डिजायर्स के साथ जो स्लेव्स पकड़े माँ जाते थे तो बनाए। क्योंकि ये सिस्टम मैं एग्जिस्ट बताता हूँ, करता था। आप मैं ये बताता डिनाई हूँ, नहीं कर सकते। मैं बोलो। बताता हूँ, टेंशन ना ले, मैं बताता हूँ। उसका तरीका ये था, अगर उनकी डिजायर का अल्लाह को अगर इतना ख्याल था, तो उनको क्या करना चाहिए था? एक तो ये कि जब स्लेव बनाया तो उसको अपनी बहन बना लेते,
माँ बना लेते अगर बड़ी है, या फिर उसको जो है वो बेटी बना लेते बहुत छोटी है, उसको तालीम देते, भले से इस्लाम की तालीम देते, उसके बाद उसके चॉइस का कोई लड़का उससे उसकी शादी कराते और उसकी फिजिकल डिजायर जो है वो पूरी हो जाती। ये तरीका अपना सकते थे। मैं आपसे यही हाँ, सवाल करता हूं, तीशा साहब, आप सुनिए, अगर आपकी माँ बहन है, बेटी, बहन बेटी जवान, उसको अगर किसी ने स्लेव बनाया है, ठीक है, और ये मुत्तफिका समझिए कि जो आप लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई वो दूसरे लोग भी इसी तरीके से करते हैं, इस वजह से हम भी कर रहे हैं, तो मैं इसको कंसिडर करता हूं कि आप लोग अगर किसी को स्लेव बनाए और दूसरा कोई आपकी माँ बहन को स्लेव बनाए, तो क्या आप ये तरीका पसंद नहीं करेंगे कि आपकी जो बहन बेटी है उसको जिसने स्लेव बनाया उसको वो पढ़ाए लिखाए, अपनी बहन बना ले, अपनी बेटी बना ले, उसके साथ फिर उसको जब पढ़ा लिखा के जब वो बड़ी हो जाए तो उसको उसकी पसंद के हिसाब से किसी मर्द के साथ शादी करा दे? क्या ये तरीका अपने माँ बहन के साथ पसंद करोगे, या ये तरीका पसंद करोगे कि भाई वो जो आपकी माँ बहन बेटी को उठा के लेके जा रहा है, स्लेव बना रहा है, वो उसके साथ डिंगी डिंगी करे? क्या तरीका आप पसंद करोगे? तो इस्लाम ने कहाँ कुछ जुल्म किया है स्लेव्स पे? वो तो हाँ जी। अल्लाह ताला कहता है कि जो खुद खाते हो उनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो उनको। तो इस्लाम तो कहता है हाँ, कि उनको खुद जो अच्छी खाते तरीके से हो रखो। खिलाओ, सुनो, खुद जो खाते हो खिलाओ लेकिन साथ में सेक्स भी करो। मैंने आपको दो सिचुएशन दी है, एक इस्लाम वाली सिचुएशन और एक हम जो इंसान लोग हैं, जो इंसानियत को ऊपर रखते हैं सबसे, उसकी एक सिचुएशन दी है। आप बताइए कि इस्लाम वाली सिचुएशन, इस्लाम वाला तरीका अच्छा है, या जो मैंने अभी बताया, मैं चाहिए तो फिर से रिपीट कर देता हूं, दो तरीका है। एक तो इस्लाम वाला तरीका है कि आपकी माँ बहन बेटी को स्लेव बना के उनको बिरयानी खिलाए, उनको डिजाइनर वेयर मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनाए और रात में अच्छा उनको पेले, डिंगी डिंगी करे, सेक्स करे। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, ये इस्लाम वाला तरीका। दूसरा तरीका, हम इंसानों वाला तरीका, इंसानों ह्यूमैनिटी वाला तरीका, कि अगरचे हम उसको क्या? स्लेव बना रहे हैं, हालांकि पहले सुन लो पहले, हालांकि स्लेव बनाना ही अव्वलन गलत है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आगे जा रहे हैं कि हमने स्लेव बनाया आपकी बहन बेटी को, उसको अच्छा खिलाया पिलाया, उसको तरबियत दी, और उसके बाद उसकी पसंद के साथ उसकी किसी के साथ शादी करा दी। आप बताइए दोनों में से कौन सा तरीका जो है खराब है और कौन सा तरीका अच्छा है? अच्छा, वो जो जिसको मैंने ये पहले स्लेव इसमें पकड़ा दो था में वो से जवाब दे, फिर एक्सप्लेनेशन दे। आपने अब गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना ये इस्लाम को। नहीं ठीक है, तो अपना तरीका अच्छा बता दे और मेरा तरीका गलत बता दे, ये पर दो में से कोई एक तरीके को अच्छा बताए, एक तरीके को गलत बताए। आप बताइए कि कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा बुरा है, पहले वो कंफर्म कर ले, फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दे जो देना है, हम लोग सब और सुनेंगे। दो, पांच और हजार लोग आपको सुन रहे हैं। दोनों नहीं समझ में आ रहा तो अपना तरीका बता दे तीसरा। देखिए, आप मुझे पहले पहले इस वो सवाल का कंफर्म तो जवाब करे दें। ना कि दोनों तरीका गलत है, या एक हम्म तरीका सही है, या दोनों गलत है तो तीसरा तरीका मैं बताता हूं। पहले पहले वो चूज तो करे। जी। देखिए, उसने वो जिस वजह से मैंने उसको स्लेव पकड़ा था उसका क्या, जो वो नुकसान मुझे पहुंचाने वाली थी। अरे भाई, पहले ये दो तरीके में पहले चूज तो करे कौन सा वाला तरीका अच्छा है, पहले वो चूज करे, उसके बाद यार, फिर अपना एक्सप्लेनेशन दे। तरीका जो आपने बोला ना, अपना हाँ तरीका वो ठीक है, मगर 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 हाँ हाँ उसके हाँ हाँ साथ हाँ, अगर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यार, भाई लोग, वही इस्लाम ने भी कहा है ना, वही। भाई उन्होंने कहा कि मेरा वाला तरीका जो मैंने बताया था वो ठीक है। अच्छा ठीक है, और अब वही ये, इस्लाम का वही इस्लाम ने भी अच्छा ये सिखाया है इस्लाम का वो। तरीका है कि आपने सेक्स, स्लेव्स के साथ सेक्स नहीं करना है, ये तरीका इस्लाम का बस है। बस एक एक ही डिफरेंस है ना, सेक्स की। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी बहन बेटी को अगर स्लेव बनाऊं तो उसके साथ सेक्स करूं, या बिना सेक्स किए उसको इज्जत से पढ़ा लिखा के उसको दूसरे के साथ शादी करूं? क्या चाहते हैं आप अपनी माँ बहन बेटी के साथ? तो मैं अपनी माँ बेटी को क्यों जंग पे भेजूंगा? हाँ जी। नहीं, मैं मैं जाके अपनी माँ अटैक करके
मैं आपके कबीले पे, आपके एरिया पे अटैक करके मैं उनको पकड़ के लेके आ रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी इस्लाम ने किया ऐसे है नहीं किसी होता को है। ऐसे ही पकड़े। हाँ, नहीं अच्छा, ऐसा नहीं, ये ऐसे बोलो कि किसी ने अगर कोई कबीले पे अटैक करके वहां से स्लेव बनाया तो वो एक नंबर का निहायत हरामी इंसान है। बोलो। हाँ अगर बेवजह किसी के साथ जुल्म किया वो तो फिर गलत है। नहीं, ये बोलो कि किसी ने किसी कबीले पे अटैक करके वहां से स्लेव उठाया, बनाया, ये बेगैरत और निहायत ही हरामी इंसान होगा, ये बोल दो। चलो तुम्हारे हिसाब से चलते फिर। हाँ किसी ने अगर बिना किसी रीजन की वजह से ऐसे ही किसी कबीले पे हमला कर दिया और ऐसी स्लेव्स पकड़ ले तो ये तो गलत है, अच्छा, मैं तो इस चीज को सपोर्ट रीजन नहीं के करता। साथ अगर हमला करे, चलो हाँ मैं तो रीजन इसके क्या होगा वो तो अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा ना। ना, चलो कोई एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन ले लो, ठीक है, कोई भी रीजन। अगर हाँ कोई रीजन के वजह से मैं आपके घर पे अटैक करता हूं, कोई भी रीजन, यानी आपकी, आपने जो है ना वो किधर जाके बहुत लड़ाई छड़ाई कर दी, आपने सामना लेके घर पे अटैक कर दिया था, या आप जो है ना कुछ वो बना रहे थे, क्या कहते हैं उसको, कुछ उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, अगर ऐसा होता है तो क्या आपके घर वालों की माँ बहन बेटी को स्लेव बना के सेक्स किया जाए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मारने की कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, अगर इसमें हाँ मेरे ठीक घर है। वाले शामिल नहीं, एक सेकंड, अगर मेरे घर वाले मेरी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे और मैं हाँ, मतलब आप उनको पकड़े तो ये गलत है, वो आप नहीं ही को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि वो भी इन्वॉल्व थे स्ट्रैटेजी में, वो भी इन्वॉल्व थे। आपके हाँ तो माँ मैं आपको, माँ बहन बेटी, सुन ले पहले भाई, मैं तो एक्सट्रीम तुमको जाने देता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके घर वाले, माँ बहन आपकी इस स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब बताओ कि मैं अगर आप मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहे थे, आपका पूरा घर इन्वॉल्व था, माँ बहन बेटी सब इन्वॉल्व थे उसमें, ठीक है। अब मुझे वो साजिश के बारे में पता चल जाता है, मैं आपके घर पे अटैक करता हूं, आपको मार देता हूं, आपकी माँ बहन बेटी को मैं स्लेव बना लेता हूं। अब बताओ, अगर मैं उनके साथ सेक्स करूं तो क्या ये आप, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक अच्छा तरीका है? देखिए एक सेकंड, हाँ, ये मुझे बुला रहे हैं, जवाब एक सेकंड। अच्छा तरीका है। देखिए मैं देखिए ये जो है ना ये मैं तो देखिए अगर मैं आपके खिलाफ हूँ, आपके खिलाफ कुछ गलत साजिश बना रहा हूँ क्या तो हाँ आप ही कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपका बुरा चाह कर रहा हूँ ना, सकते हैं? तो पूरा ओ बात सुनिए ना पहले, बाप रे पूरी पूरी बात सुन, बाप, पूरी बात सुन लिया भाई, मैंने वो पूरी बात। एग्जाम्पल में ले लिया था भाई। ये बोल रहा है कि इसके घर वाले अगर किसी के खिलाफ कोई साजिश मैं रचते बेवजह हैं बना और, रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ, मैं आपको मारना चाहता हूँ तो आपका हाँ तो राइट ठीक है है, कि आप वापस ठीक, मारे। तो मेरा राइट बन जाता है कि तेरी बहन बेटी को चोदू पकड़ के स्लेव बना के, है ना? नहीं नहीं, आप ही गलत तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्या भाई, सेक्स के वर्ड, आई एम रियली सॉरी, 12 नहीं बजा है, हेडफोन लगा लो, क्योंकि इन बेगैरतों के लिए फिर सख्त वर्ड इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। प्लीज मुझे माफ करना, जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप मुझे दिखा दे माफ किसी करना, मैं हदीस पहले में। ही माफी करता हूँ। ये बता कि अगर तेरे घर वाले साजिश का हिस्सा है तो अब मुझे ये पूरा राइट मिल जाता है कि मैं तेरी माँ बहन बेटी को चोदूं, राइट? चोदू के बदले सेक्स का वर्ड एक ले ले, सेकंड, अगर चोदू एक वर्ड सेकंड, अच्छा नहीं लग रहा है तो। क्या? भाग गया, एक सेकंड बोल के भाग गया, भाग गया। आप सोचो कि इनके अंदर इतनी बेगैरती है कि एक बेगैरत शख्स और एक बेगैरत खुदा को बचाने के लिए ये अपनी माँ बहन बेटियों को भी चुदवाना जो है, ये उसको सही समझते हैं। मतलब यहां आके बोलते हैं, इसके दिल में ये नहीं मानेगा कि सही है, लेकिन वो एक बेगैरत शख्सियत, एक बेगैरत खुदा को बचाने के लिए ये अपनी माँ बहन बेटी को चुदवाने तक रेडी हो जाते हैं। आप सोचो, इतना इनका जमीर गिर चुका है, इतना जमीर गिर चुका है इनका। आप सोचो,
अपनी माँ बहन बेटी के लिए कोई ऐसा सोचेगा क्या भाई? अरे अगर कोई साजिश में इन्वॉल्व है तो उसको सजा दो, उसको फांसी की सजा दे दो, उसको उम्र कैद की सजा दे दो। वहां तक तो ठीक है कि जिस लेवल का क्राइम किया तुमने उसकी तुमको सजा मिल रही है। तुमने साजिश किया, साजिश की जो सजा है वो तुमको मिलेगी, चाहे तुम्हारे वो मेल इन्वॉल्व हो या फीमेल इन्वॉल्व हो, वहां तक ठीक है। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि एक गलत चीज को तुम अपने नबी को बचाने के लिए अपनी माँ बहन बेटी का भी इज्जत का ख्याल नहीं है। कैसे लोग हैं यार, अफसोस होता है, हाय अफसोस इस कौम पर, हाय अफसोस। और जिस दिन ये बेगैरती ये अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत करने लग जाएंगे ना, वाकई में इनके दिलों में, अगर इनके जहनों में अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत जब जाग जाएगी ना, तो इस बेगैरत इंसान को बेगैरत ये लोग कहेंगे आके, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई तो कल्टी मार लिए, क्योंकि आगे इनके लिए मुश्किल हो रहा था, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं यहाँ क्या क्या बोल रहा हूं। आगे बढ़ते, लेकिन इन्होंने इतना तो कहा है, मेरे 10 लाख बच गए, कि हराम करने वाली आयत जो है वो कोई मौजूद नहीं है। ये कौन है? डिफरेंस डिफरेंस, हाँ भाई, डिफरेंस डिफरेंस। हाँ भाई। तुम्हारी वीडियो देखी वो वाली, वियतनाम वाली, सर मुंह मोमिन है, छुपा के। मोमिन है। मैं तो तुम्हारे पास कई बार आ चुका हूँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए डिफरेंस भाई में। इधर, इधर कितने सारे लोग आते हैं, कैसे याद रहेगा? वो जिसे तुम खुद निकाल देते हो हमेशा। अच्छा चलो, कोई मुश्किल नहीं, आप शायद आए होंगे। 10 लाख का जो चैलेंज मैंने रखा है, डिफरेंस डिफरेंस साहब, और ये पहले व्हाट्स डिफरेंस करके पहले आते थे क्या? व्हाट एल्स क्या नाम से आते थे पहले? हाँ, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स। अभी तक मोमिन है आप? मोमिन है, लेकिन अफसोस होता है देख के कि तुम मुंह नहीं छुपा नहीं, के सारी दुनिया में हाँ घूम रहे वो हो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, आपको अफसोस हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं। और मैं मुझे अच्छा लगा कि मेरे चेहरे के छुपाने से आपको जो है ना तकलीफ हो रही है, अफसोस हो रही है कि हम जैसे हरामियों की वजह से, हम जैसी एक हरामी सोच जो हमको हमारा रिलीजन देता है, आतंकवादी सोच जो देता है, उसके वजह से ये लोग, ये एक्स मुस्लिम अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। इस पे आपको अफसोस हो रहा है, मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी आप हाँ। बताइए कि आज का जो चैलेंज मैंने दिया है, क्या आप एक आयत पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने को हराम करार दिया है? जी हाँ तो है ना, मना कर दिया है। था ये शुरू में जब हुआ, उस शुरू में तो होने भाई लग गया तो उसके बाद। रुक जा भाई, देता हूं मौका भाई, मेरे 10 लाख जाने वाले हैं। 10 लाख अभी कहां से लाऊंगा भाई? 10 लाख मेरे चले जाएंगे। मुझे तो अभी पूरी दुनिया घूमने का है, 10 लाख अगर मेरे चले गए तो मेरे तो एल लग जाएंगे भाई। देखते हैं, फिर भी मैं रेडी हूँ 10 लाख खोने के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने हराम कर दिया, राइट? हाँ, मना कर दिया गया, कुरान में मना मना कर कर, दिया गया। मना कर दिया, ठीक है। कुरान की वो आयत पेश करे जहां पे अल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स को हराम कर दिया। सूरह नूर आयत 33। सूरह नूर आयत 33 में अल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम कर दिया है, ये इनका दावा है। लेट्स सी। एक मिनट, सूरह नूर, उसकी आयत 33। ओके, अच्छा, पहले अलाउ किया था? अलाउ किया ही नहीं कभी, ये तो अलाउ किया पैगन ही नहीं? है, हमेशा नहीं से एक, चलता आ रहा है। नहीं, अच्छा, अलाउ किया ही नहीं। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता था, अरे उनकी भाई, महिलाओं के साथ, अशोका ये सारी दुनिया सुन का। सुन, बैसाखी, अशोका, श्री राम, श्री कृष्णा, ओल्ड टेस्टिमेंट,
बाइबल, जीसस, बुद्धा और वो फलाना डिमकाना, ये सब यहाँ पे सवाल नहीं है, ठीक है। बैसाखी नहीं, आपसे ये सवाल है कि क्या अल्लाह ने पहले, क्योंकि अब इसने एक चीज यहाँ पे डंडी मार दी है, वो पहले इससे ले लेते हैं, बाद में फिर जो है ना इसके दूसरे वाले पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। पहले तो आप ये कह रहे कि अल्लाह ने अलाउ किया ही नहीं कभी। ये चीज चलती आ रही है जब से दुनिया चल अल्लाह रही ने है। अलाउ, सब लोग, एक कबीला अल्लाह, दूसरे कबीले पे हमला डिफरेंस, करता है, उसकी ओर पे उठा डिफरेंस, लेता है। ये तो डिफरेंस, चलती चली डिफरेंस, आ रही है, परंपरा डिफरेंस, है ये। डिफरेंस। अल्लाह ने अलाउ किया या नहीं? इसको मना कर दिया गया है। जो मैंने आयत नंबर नहीं, पहले बताई है ये बता, उसको खोल के देख लो। अल्लाह ने अलाउ किया या नहीं किया, पहले ये बताओ। अल्लाह ने अलाउ किया या नहीं किया, जल्दी। अलाउ का नहीं पता मुझे, लेकिन मना। अभी मैं बता देता हूँ, ये लो, ये पहले अलाउ वाला बता देता हूँ ताकि आपके इल्म अलाउ में का नहीं इजाफा पता हो जाए। मुझे, मैंने नहीं देखा, लेकिन मना किया गया है वो मैंने बता ये दिया। ना 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 ना, आपने बताया नहीं है, उस पर तो अभी हम बात करेंगे। पहले अलाउ किया या नहीं किया है वो पहले आपके सामने पेश करता हूं। भाई तुमने मुझसे पूछा कि किधर ये मना पहले, किया गया है, अरे वो हराम मैं, किया गया है, वो भाई बताओ। भाई तो मैंने वहां बता पे दिया। जाऊंगा, अब वहां तुम पे छलांग मार रहे हो। भाई। अब तुम छलांग डिफरेंस, मार रहे हो कि हाँ कब डिफरेंस, का वहां पे अलाउ मैं कब किया। जाऊं, वहां पे मैं जाऊंगा। मैं अभी तो स्ट्रीम स्टार्ट हुई है, सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट हुआ है। तुम लोग जो धोखा देते हो ना लोगों को, पहले वो धोखे को सामने लाना जरूरी है। उस पे जाऊंगा मैं, तुम्हारी 24 की आवाज ही 33 नहीं पे आ भी रही। जाऊंगा। हाँ जी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल खत्म हो गई। तुम्हारा कनेक्शन खराब हो गया है, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो नहीं रही है। नहीं, तुम्हारी आवाज पहले ही खराब थी, अब और खराब होगी। अच्छा, मेरी भाई लोग 5,750 लोग जो देख रहे हैं, मेरी आवाज खराब हुई? नहीं बराबर ये आ रही है झूठा आवाज, इंसान, बेवकूफ है, झूठे बराबर आ रही है इंसान, आवाज। मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अब आ रही है क्या नहीं आ रही है? डिफरेंस, अब आ रही है आवाज? सेम बट डिफरेंट। नो स्लेव नो सेक्स, सेम बट डिफरेंट। गया इसका, लगता पूरा ही इंटरनेट खराब हो गया है। अभी तुमने अच्छा, पलटी कैसे मारी? पहले तुमने अच्छा कहा आवाज आई, वो आयत बताओ आवाज कि आई, जहां पहले ये हराम का कंफर्म, डिफरेंस पहले ये कंफर्म दी। कर अभी, पहले ये कंफर्म करो कि अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? हल्की हल्की आ रही है, बोलो काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। अच्छा, ये आपके सामने जो कुरान की आयत है, सूरह मुमिनून की आयत नंबर 5, इसको पढ़िए जरा। जो मैंने, तुमने मुझसे पहला सवाल किया उसका जवाब तो दिया ही नहीं। अच्छा, तुम पलटी मार कर, आप स्ट्रीम कितने देर से देख रहे हैं? तुमने मुझसे पूछा कि आप हराम का स्ट्रीम कितने आप स्ट्रीम बताओ। कितने देर से देख आप स्ट्रीम कितने देर से देख रहे हैं प्यारे भाई? 15 मिनट। 15। ये प्रॉब्लम आपके साथ ये हुआ है। असल में जब मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने सूरह मुमिनून की शुरुआत की, 1 से 6 तक आयत दिखाई थी, जहां पे आपका बेगैरत खुदा स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाव कर रहा है। ये जरा आपके सामने पढ़िए, क्योंकि आप इसका इनकार कर रहे हैं। अगर आप इनकार नहीं करेंगे ना, मैं अभी सूरह नूर की 33 पे जाऊंगा। अगर आप इनकार नहीं करेंगे तो, चूंकि आप इनकार कर रहे हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि पहले आपकी धोखेबाजी को सब लोगों के सामने लेके आऊं। ये पढ़िए क्या लिखा हुआ मैंने है। इनकार तो किया ही नहीं। अच्छा, मतलब आपका अल्लाह इजाजत देता है या इजाजत दिया था? इजाजत
कहाँ देता है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये जहाँ आपके मना सामने है, किया है वो ये पता है। ये आपके सामने पढ़िए कुरान की आयत। कुरान के साथ पढ़िए, आपके सामने जो आयत है उसको पढ़िए। मैं कैसे मान लूं ये कुरान की आयत है? आपके घर पे कुरान है? घर गया, इंटरनेट भी गया। लेकिन कितने धोखेबाज रहते यार इन लोग, कितने धोखेबाज रहते यार, इसकी कोई इनकी धोखेबाजी की इंतहा ही नहीं है। मैं कैसे मान लूं ये कुरान की आयत है? अरे तेरे सामने कुरान.com खोला है और तेरे घर में कुरान है, वो लेके आ जा, मालूम पड़ जाएगा। तो खैर ये तो डिस्कनेक्ट हो गए।